हेलो एवरीवन, आज सब बच्चों आपका टैलेंट पूल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम क्लास थर्ड करेंगे रियल नंबर्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 क्लास 10th का सिलेबस जो हमारा चल रहा है उसका हम थर्ड क्लास ले रहे हैं आज। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, सब बच्चे ध्यान से आ जाइए बोर्ड पे। इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट हम करेंगे और ये क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर है थ्योरम ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पे थ्योरम जो आती है वो थ्योरम करेंगे, एक थ्योरम है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। और वो एप्लीकेशंस किस पे बेस्ड होंगे? वो बेस्ड होंगे HCF एंड LCM ऑफ कंपोजिट नंबर्स, यानी कंपोजिट नंबर्स पर बेस होंगे HCF और LCM निकालने पर। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उस पे क्वेश्चंस बेस्ड किस पे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे क्वेश्चंस जो बेस होंगे उन क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में करेंगे। तो आइए सब बच्चे ध्यान से हम देखते हैं। ओके, चलो बेटा आज के फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। फर्स्ट क्या बताया था आपको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे डिस्कशन करते हैं हम। तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। तो एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, या तो प्राइम नंबर होगी वो नंबर, या क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ना वो दो ही तरीके से हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या तो क्या होगा? प्राइम होगा, या क्या होगा बच्चों? कंपोजिट होगा। ये याद रखें। तो हमेशा जो नंबर होंगे या तो प्राइम होंगी या कंपोजिट होंगी। जैसे सपोज दैट 1 के अलावा, 1 एक यूनिक नंबर है, 1 के अलावा जो छोड़ दें हम, जैसे 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन 4 क्या है? कंपोजिट है। 5 क्या है? प्राइम है। 6 क्या है? कंपोजिट है। 7 क्या है? प्राइम है। 8 क्या है? कंपोजिट है। 9 क्या है? कंपोजिट है। 10 क्या है? कंपोजिट है। 11 क्या है? प्राइम है। तो ये क्या है? सारी प्राइम नंबर। ऐसे लिखते जाएंगे नहीं, नंबर सारी प्राइम और कंपोजिट होती है। कंपोजिट का मतलब होता है जिसके फैक्टर्स क्या हों? फैक्टर्स कितने हों उसके? मोर देन 2, मोर देन कितने हों? 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वो क्या होंगी? प्राइम नंबर्स हों, ये सॉरी कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होंगे? जिसके कितने फैक्टर हों? देयर आर 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हों बच्चों? 2 फैक्टर्स हों। और फैक्टर्स कौन कौन से हों? एक तो 1 हो एंड इटसेल्फ, यानी स्वयं खुद हो वो नंबर। तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं। और इसमें कितने होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम में लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 का टुकड़े हम क्या कर सकते हैं? 2 × 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 है। हाँ या ना? तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, तो 2 की पावर 2 में लिखा है नहीं लिखा हमने? हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब हमें जो 4 है, 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर को किस में एक्सप्रेस कर दिया हमने? प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे हम। देखिए ध्यान से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized in the product of primes, and this factorization will be unique. This factorize will be unique except order of primes can be different. ठीक है, तो फैक्टराइज होता है ना उसका, वो क्या होगा? यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखें, इसका एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं अच्छे से कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइज विल बी यूनिक एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ प्राइम्स कैन बी डिफरेंट। यानी कि ये जो फैक्टराइज होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब केवल वही हो सकता है, उसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन के दूसरे टाइप नहीं हो सकता। जैसे सपोज दैट यदि मैं 140 लूं, एक नंबर ले ली 140, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है।
ठीक है 140। अब इसके टुकड़े करें, किससे डिवाइड करें, इसको 2 से करें, तो बताओ क्या आएगा इसका 70 आएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा बच्चों 35 आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर इसको यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। फिर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो बच्चों कितना आएगा 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मुझे बताइए अब इसके जब फैक्टराइज किया हमने तो इसके कितने प्रोडक्ट आए, तो 140 किसके बराबर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या है यूनिक है, केवल केवल ये लिख सकते हैं, यानी 140 किसके इक्वल है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 के इक्वल है ओनली, अंडरस्टैंड, ये कहा मैंने। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 के इक्वल है। लेकिन ये क्या है इसका फैक्टराइज, दिस फैक्टराइज विल बी यूनिक, केवल केवल ये है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता 140 का। लेकिन क्या लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, यानी कि इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जो हमने जो प्राइम्स लिखे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस, इसमें कर सकते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। इसको चाहे कितनी बार भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 की पावर 2 यही आएगा इसका आंसर, 5 की पावर 1 यही आएगा, 7 की पावर 1 यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरे प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे। समझ में आ गया इनके प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखें। तो इसलिए ये क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है ऑफ अरिथमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और एक्सप्रेस और फैक्टराइज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइज विल बी यूनिक, ये जो फैक्टराइज होगा यूनिक होगा, एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ प्राइम्स कैन बी डिफरेंट, यानी कि इसके ऑर्डर, यानी इन प्राइम नंबर्स के ऑर्डर क्या होंगे डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं प्राइम है नहीं है, मुझे बताइए आप, इनके ऑर्डर है डिफरेंस हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये था। चलो तो बेटा क्वेश्चंस पर आ जाते हैं ना, तो सॉरी थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम क्या है पहली हमारी, लेट बी पी बी ए प्राइम नंबर, पी क्या है एक प्राइम नंबर है, एंड ए एक बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और वो पॉजिटिव इंटीजर कैसा है कंपोजिट नंबर में है, इसका मतलब एक ए क्या है कंपोजिट नंबर ही समझो। एंड देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी क्या कर रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये बताना कि पी डिवाइड्स ए, तो पी डिवाइड करेगा ए को। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या लिख सकते हैं, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज कंपोजिट, क्या है कंपोजिट, एंड सच दैट, और किस तरह से है ए के, किस तरह से है कि ए इज इक्वल टू P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट डॉट Pn, इनका फैक्टर्स है, यानी कि ये क्या है वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम्स, ये क्या है प्राइम नंबर। तो इसका मतलब देयरफॉर A इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। अब ये क्या है, ए क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का है, तो यदि मैं इसको ए स्क्वायर लिखूं, नाउ इसको लिखूं मैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट डॉट Pn और मल्टीप्लाई P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट Pn के बराबर होगा नहीं होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा P1 स्क्वायर डॉट P2 स्क्वायर डॉट P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। अब इससे पता क्या चल रहा है, फ्रॉम हियर यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे यहां से P स्क्वायर, या कह सकते हैं P1 डॉट P2 Pn स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये P यानी कि ये क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं नीचे ले जाके, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी लिख भी रखा है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो मुझे बताइए जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे बताओ फिर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू देयरफॉर P डिवाइड्स ए ऑल्सो,
पी किसको डिवाइड करेगा, ए को भी ऑल्सो करेगा, ए को भी करेगा बिल्कुल। तो इसको डिवाइड करेगा, तो यही तो प्रूव करना था हमें कि इसको डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा, तो क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेगा। अब इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिक है, यानी कि ये इसके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स में हमने क्या इसको तोड़ दिया ऐसे कैसे, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, देयरफॉर पी इज वन ऑफ द P1 P2 Pn, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड, यानी कि ये ले सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। ये थ्योरम है हमारी फर्स्ट थ्योरम, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो इस तरह से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आई हुई एग्जाम में। आगे देखो, हम अब चलते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पे क्वेश्चंस कौन से आते हैं उस पर बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, ध्यान से देखना है। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कि जो 4 की पावर n वाला जो होगा वो नंबर, वो कभी भी डिजिट उसका 0 नहीं आएगा, कोई ऐसी नंबर बनी नहीं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, को जो डिविजल, यदि कोई 0 आ रहा है लास्ट में यदि किसी नंबर के, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। जो 5 से डिविजिबल होगा ना, उसके लास्ट डिजिट 0 आएगा। हमने पढ़ा है, मैं पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है, इफ द लास्ट डिजिट, इफ द यूनिट डिजिट इज 0 दैट विल बी डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट every number is divisible by 4, divisible by 5 if the last digit of a number is 0, ठीक है। तो let the a is positive integer सच दैट ए किसके इक्वल है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 की पावर n। तो a इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी पावर n ले सकता हूँ ना, 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, 4 को हम ये लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, a की a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बताओ, ये जो a है, जो नंबर है, क्या ये 5 का मल्टीपल है कोई, यानी कि यहाँ पर ये 5 का मल्टीपल नहीं है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, किससे डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके कहीं पर इसका मल्टीपल्स, यानी कि कह सकते हैं इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 5। इसमें प्राइम नंबर 5 प्रोडक्ट में आ ही नहीं रही, इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसलिए तो इसका 0 नहीं आएगा यहाँ पे। यदि 5 आता तो 100% क्या होता है, इसका एंड डिजिट क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड विद 0, इट कैन नॉट एंड विद 0। समझ में आ गया। यहाँ लिख सकते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हम ये यूनिकनेस से लिख सकते हैं इक्वेशन 1। तो ए इज इक्वल टू 2 की पावर जो 2 है ना, ये इसका 5 यहाँ प्रोडक्ट में आ जाता तो 100% क्या आ जाता है, एंड विद 0 हो जाता। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। अंडरस्टैंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। आ गया क्वेश्चन नंबर 2 इस पे, फंडामेंटल थ्योरम पे। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी 1 के अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड ओड नंबर्स। इसमें देखना है ना, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए 2 की, और ओड नंबर्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, तो एक बात आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप एक बताइए, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा हम पहले बेस देखते हैं इसका। प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं बेटा, 2 होती है,
3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट, बहुत सारी प्राइम नंबर आगे चलती रहती है। तो आप इनमें देखिए, सबसे पहले चेक करिए कि इसको छोड़कर, इस प्राइम को छोड़कर, ये एक ऐसी प्राइम नंबर है, कौन सी प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है। वन एंड ओनली वन इवन प्राइम इज 2। और बची हुई जितनी भी नंबर्स होंगी ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सारे, ये क्या है, ओड प्राइम है। क्या है ये, ओड प्राइम नंबर है। तभी इसमें लिखा है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, यानी 2 को अलग छोड़ दिया, एंड ओड नंबर्स। ओड नंबर्स का मतलब कितनी बच गई ओड नंबर्स, ये सब ओड नंबर्स बचेंगे। और ओड नंबर्स कौन सी हैं, ये ओड प्राइम नंबर्स हैं। हाँ या ना, समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको ये बताना है, तो समझ में आ गई होगी अच्छी सी बात है कि प्राइम नंबर में हमेशा ओनली 2 ही एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितनी भी नंबर्स हैं वो सारी क्या हैं, ओड प्राइम हैं। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा, n be a positive integer other than 1 के अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्राइम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो किस तरह से एक्सप्रेस होता है, n किस में एक्सप्रेस हो रहा है, p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। ठीक है, अब इनकी कुछ पावर भी तो हो सकती है, तो इसकी मैंने पावर मान ली a1, इसकी a2 a3 और ये an पावर में। तो ये क्या है, वेयर p1 p2 p3 pn आर प्राइम्स। ये क्या है, प्राइम। तो इसमें हमें ये तोड़ दिया हमने। अब देखिए, अब इसको प्रूव करना है, तो इसमें केस 1 ले लेते हैं हम। पहले केस 1 क्या करेंगे, केस 1 में हमने ले लिया कि p1 कितना है, 2 है, p1 2 है, और जो p2 और p3 हैं, ये p2 p3 डॉट डॉट pn, ये क्या है, सारे ओड हैं, ओड नंबर्स होंगे। यानी कौन से हैं ओड नंबर्स, ये प्राइम है। अंडरस्टैंड? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, n इज इक्वल टू 2 की पावर a1 डॉट p2 की पावर a2 डॉट p3 की पावर a3 डॉट pn की पावर an लिख सकता हूँ। तो आपने चेक किया कि n यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पावर ऑफ 2 क्या आ रही है, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 आ रही है। 2 की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव है, क्यों, यहां से a1 क्या है, a1 a2 a3 ये सारे क्या हैं, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर हैं ये सारे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव पावर, और मल्टीप्लाई ये क्या आ गई, p2 p3 pn, ये क्या है ये सारे ओड प्राइम। तो ओड नंबर्स में आगे नहीं आई, ओड प्राइम को क्या लिख सकते हैं, ओड नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया पहला केस। केस 2 क्या बनेगा बच्चों, केस 2 क्या बन सकता है कि लेट p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये सारे क्या हों, ये सारे क्या हों, ओड हों, ये क्या हों, ओड प्राइम नंबर्स हैं, यानी 2 नहीं आए। तो क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों हम, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू p1 की पावर a1 डॉट p2 की पावर a2 डॉट p3 की पावर a3 डॉट डॉट pn की पावर an। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, इंटू p1 की पावर a1 डॉट p2 की पावर a2 p3 की पावर a3 डॉट pn की पावर an। तो मुझे बताइए n क्या आ गया यहाँ, ये नॉन नेगेटिव पावर है नहीं है, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, 2 की पावर क्या है, 0, तो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है,
और मल्टीप्लाई ये क्या आ गई ओड नंबर्स। तो इसका मतलब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि n जो है, देयरफॉर जो n है, n क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, किसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई ऑफ द नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड ओड नंबर्स। तो देयरफॉर यहां क्या ले सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड n is a product of non-negative power of 2 and odd numbers। यही तो प्रूव करना था हमें, यस हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, सीबीएसई में तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों सम एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस कौन से हैं यदि देखें, यानी कि फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। कि किस तरीके से, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, और दूसरा कौन सा यूज करके, हम दूसरा मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आई थिंक ये मेथड सब बच्चों को आते होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी है। जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 48 एंड 64। हमें इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैं दोनों तरीके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालें, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो रिकैप्चुलाइजेशन हो जाएगा आपका, आपको आता है ये, मेरे हिसाब से पहले से आता है, छोटी क्लास में पढ़ा है। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग से और 64 का करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 24, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। यहाँ से क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 से वापस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से करेंगे तो 1। तो अब इसका एलसीएम यदि निकालें, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा इसका, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो आप इसको क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें आप। तो 48 को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो मुझे बताओ 2 की पावर कितनी हो गई है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, और 64 क्या हो गया बच्चों, 64 हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ये हमने लिखा। एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम्स, मैक्सिमम पावर लेनी है आपको। यहाँ से देखो 2 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ क्या है 2 की पावर 6। इन दोनों में चेक करो कि सबसे ज़्यादा पावर क्या आ रही है, 2 की पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2 की पावर 6 आ रही है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई। आगे चलो, अब देखो अगला नंबर कौन सा, अगला प्राइम कौन सा है 3, 3 की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है क्या 3 नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ हो चाहे नहीं हो, फिर भी हमें लेना है 3 की पावर। मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 की पावर 1 ही आ रही है एक बार, तो एलसीएम कितना हो गया 3 की पावर 1। तो इसको जब ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इससे एचसीएफ निकालें, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा लीस्ट पावर। इसमें पावर क्या लेनी है, उनकी लिस्ट लेनी है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 में क्या है, सबसे लिस्ट पावर 2 की पावर 4 है, कितनी है 2 की पावर 4 है, अंडरस्टैंड। फिर आप देखो यहाँ 3 की पावर 1 आ रही है, यहाँ क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा तो नहीं लेना हमें, दोनों में आना जरूरी है, और फिर उसमें से देखना है लिस्ट पावर देखनी है, कॉमन लेना उनमें से, ये चेक करो कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, जो लिस्ट पावर होगी वो लेना है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 4 ही आएगी, 3 नहीं आएगा। समझ में आ गया, ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका पढ़ते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन पे आ जाता हूँ।
लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। तो 40 और 64 का ले लेते हैं, तो 48 और 64 का एलसीएम करेंगे, इस तरह से करते हैं एलसीएम। ये तो है एलसीएम कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों किससे डिविजिबल है, 2 से ही है, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, 2 से करेंगे कितना आएगा 32, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12, ये क्या आएगा 16, 2 से क्या 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 3, ऐसे कैसे 1, और 3 से क्या तो 1 1। तो यहाँ से एलसीएम वही आएगा, सेम आएगा। देखो एलसीएम करके देखो आप, एलसीएम कितना आया 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 6 आ रही है, और 3 की पावर कितनी आ रही है बेटा 1 आ रही है। तो बताओ एलसीएम वही आ रहा है नहीं आ रहा, सेम। देखो ये भी एलसीएम यही था और इससे भी एलसीएम यही है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम का। आपने जरूर पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, यही होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब पढ़ते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे पढ़ा होगा आपने कि इन दोनों में से बड़ा कौन है 64, किससे बड़ा है 48 से, ये हमने पढ़ा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ाया था। उसी तरह से एचसीएफ उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोलते हैं। तो 48 से डिवाइड करेंगे, 48 बन जा 48, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ कितना बच गया बेटा 5, 5 में 4 गया तो 1, फिर 16 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा इसका डिवीजर, और ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट। 16 बन जाए 16, 16 3 जा 48, रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने पर जो लास्ट डिवीजर है, ये लास्ट डिवीजर ये क्या बन जाएगा HCF। तो HCF कितना आ गया 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो बताओ 2 की पावर 4 आ रहा है HCF, और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 ही आ रहा था। तो ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम इस तरह से करते हैं, HCF इस तरह से करते हैं। समझ में आ गया, ये मैंने बेसिक से बात बताई है। फिर आगे पढ़ते हैं हम कि एक रिमार्क्स पढ़ेंगे हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमार्क्स इसका, जो आपको याद रखना है। HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये ध्यान रखना, यदि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं A एंड B, लेट A एंड B 2 नंबर्स, तो उनका HCF ऑफ A एंड B और इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू किसके होगा, A और इंटू B की बराबर होगा। 2 नंबर का, 3 नंबर के में नहीं होता ये प्रॉपर्टी, ये 2 नंबर के में होती है प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखेंगे। यानी HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A क्रॉस B, यानी A मल्टीप्लाई B। ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी होगी आपने, ये प्रॉपर्टी काम आएगी हमारी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे हम कि एप्लीकेशंस कौन से हैं। एप्लीकेशन का मतलब HCF और LCM, यानी HCF और LCM के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसका क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जब कोई ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर बताओ, लार्जेस्ट बड़े से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, जो इसको डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए, इसको डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर आए, इसको डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर आए, ये बताना है। ये रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर कब आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कब आएगा, जब हम इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसका HCF निकालने, हमने करा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में करा था ऐसा ही क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। तो HCF देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 398 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया बेटा 391। 436 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 425। एंड 542 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 एंड 3 में से 1 गया तो 2, 527। अब इनका क्या निकालेंगे HCF, यानी कि इन तीनों नंबर का क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना। वही क्या होगा, उसका लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। लार्जेस्ट का मतलब लार्जेस्ट आ रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट निकालना है हमें। तो HCF निकालो, किसी तरीके से निकाल सकते हो HCF, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, या किससे निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी और बड़ी नंबर देखो, सबसे छोटी नंबर कौन सी है, सबसे छोटी नंबर उससे बड़ी नंबर देखो, ये दोनों नंबर हैं आपस में, तो इनको ले लेते हैं। 391 क्या है, छोटी है किससे, 425 से। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, किसको यूज़ करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके निकालेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम, तो 425 डिवाइडेंट हो गया और 391 क्या हो गया, डिविजन हो गया। तो 391 बन जाए 391, सब्ट्रैक्ट किया, 5 बन गया तो 4, यहाँ कितना बच गया बेटा, 12 में आएंगे तो 3, यहाँ कितना, 3 में 3 गए तो 0, 34 क्या आ गया इसका रिमाइंडर, और ये क्या बन जाएगा, डिविजन, और 391 क्या बन जाएगा इसका डिवाइडेड। तो 34 को किससे मल्टीप्लाई करें, 34 को 34 बन जा 34, 9 में 4 गया तो 5, 0, नेक्स्ट डिजिट कितना आ गया 1, 34 बन जा 34, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में 3 गया तो 1, 17 डिविड, फिर ये आ गया, इसको डिवीजन बन जाएगा और 34 यहाँ आ जाएगा, 17 2 जा 34, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ बताओ ये लास्ट डिवीजन कौन है यहाँ से, तो मुझे बताओ HCF कितना होगा, किस किस का HCF, 391, 425 का HCF कितना आ गया 17, आया नहीं है। अब क्या करेंगे हम, किसका HCF निकालेंगे, नाउ 17 और क्या लेंगे 527, इन दोनों का HCF निकालें, ठीक है। तो 17 उसमें 527 ले लो, तो 527 17 ले लिया, 17 से डिवाइड किया तो 17 3 जा 51, कितना आ गया यहाँ से 1 आएगा, और 17 बन जा 17, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो बताओ HCF कितना आ गया 17, और 527 का HCF कितना आ गया 17। नाउ तो HCF किसका आएगा, HCF ऑफ किस किस का हो गया, 391, 425 एंड 527 का HCF कितना आ गया 17, आया नहीं आया, तीनों का HCF। तो अब मुझे बताइए क्या लिखना है, नाउ देयरफॉर क्या लिखेंगे, 17 इज द लार्जेस्ट नंबर, 17 क्या होगा, एक लार्जेस्ट नंबर होगी, दैट डिवाइड 398, 436 एंड 542 एंड लिविंग रिमाइंडर्स कौन कौन से रिमाइंडर बचेंगे हमारे पास, 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, ये रिमाइंडर बचेंगे, क्लियर है। तो ये ध्यान रखो, इसका मतलब S17 आएगा इसका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से, इन ए सेमिनार, एक सेमिनार है, उस सेमिनार में क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, किस में है, किस किस की पार्टिसिपेंट्स है बच्चों, इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कुछ एक सेमिनार है, उसके अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने हैं, 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे, यानी कितने रूम्स लगेंगे, यानी कितने चाहिएंगे जिसमें ये आ जाएं सारे बच्चे। इफ़ कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है, इफ इन ईच रूम, हर एक रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सारे क्या होने चाहिए, वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ये कंडीशन सबसे तगड़ी रखती है, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के हों तब जाके पार पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी, ये तो सेम सब्जेक्ट ही होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तो कर सकते थे कि कितने भी बच्चे, लेकिन ये कह रहा है कि हर एक रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट्स हों, ठीक है, और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे आ भी जाएं उन रूम्स में, और पूरे रूम्स आ जाएं, और पूरे रूम्स उसमें लग जाएं, ऐसे कैसे। तो पहले तो ये निकाल लेंगे कि हर एक रूम में कितने बच्चे हम डालें, कितने बच्चे उसमें रखें, जिससे कि ये कंप्लीट रूम ऑक्यूपाई भी हो जाए, और सारे रूम्स, कितने रूम्स चाहिए, और वो जो लास्ट वाला रूम भी होगा वो भी कंप्लीट ऑक्यूपाई हो जाए, यानी इस तरह से। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन है तो मिनिमम यानी नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, लेकिन ये क्या है, एक ही सब्जेक्ट की पूछा है, यानी एक ही सब्जेक्ट के हर एक रूम। तो इसमें ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट दे रखे हैं, तो इनका HCF निकालेंगे ना, वो HCF इसको भी डिवाइड करेगा, वो HCF इसको भी डिवाइड करेगा, वो HCF इसको भी डिवाइड करेगा बच्चों, हाँ या ना।
और डिवाइड करेगा तो इनके सम से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लो, सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स किसमें, हिंदी के कितने हैं बच्चों, 60 है। और किसके बच गए, इंग्लिश के कितने हैं 84। और मैथ्स के कितने हैं, मैथमेटिक्स के कितने हैं बच्चों 108। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिखेंगे, 60 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा इसका बताओ, 30, 2 से जाएगा तो 15, फिर 3 से 3 5 जो 15 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, इसका मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। 84 का करो 2 से डिवाइड, 42, 21, 3 7 जा 21। तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 7, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। 108 का लिखो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 27, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 2 की पावर कितनी होगी 2 × 3 की पावर 3। ये आ गया हमारे पास, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनका HCF क्या होगा, इन तीनों नंबर का देखेंगे। तो HCF क्या है, इनका HCF कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे HCF किसका, हिंदी का, इंग्लिश का एंड मैथमेटिक्स का कितना होगा। तो यहाँ मिनिमम पावर लेनी है, 2 की पावर देखो यहाँ क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 मिनिमम है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर कितनी होगी 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, ये तो अलग अलग हैं और सब में आ भी नहीं रहे कॉमन, तो 5 और 7 खत्म, तो ये आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो कितने बच्चे होंगे 12 स्टूडेंट्स, 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर इन ईच रूम देयर आर 12 पार्टिसिपेंट्स विल ऑक्यूपाई। ओके, तो अब इसके 12 सेट, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे। तो 60 + 84 + 108 अपॉन कितने से डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से इनको ऐड कर लो, 108, 84, 60 कितना हो गया 12, 8 और 6 14, 15, 252 डिवाइड बाई 12, 2 से करें 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो कितने रूम्स होंगे 21 रूम्स रिक्वायर्ड। तो 21 रूम चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के उसमें आ भी जाएंगे, हर एक यानी एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के आएंगे, सेम सब्जेक्ट के आएंगे, और 21 रूम लगेंगे हमें इनको कंप्लीट एडजस्टमेंट करने में। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है हमारा, है ना, अपने स्कूल में होता है ना, स्कूल में आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास देखिए स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों तरफ एक अराउंड ए सर्कुलर पाथ, ये है एक सर्कुलर पाथ है, एक ही सर्कुलर पाथ है, ये क्या हो गया पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी प्रिया क्या कर रही है 18 मिनट में कर रही है, प्रिया कंप्लीटेड 1 राउंड कितने मिनट में कर रही है 18 मिनट्स में, ठीक है। वाइल रवीश टेक्स 12 मिनट्स, रवीश कितना ले रहा है बेटा, रवीश टेक्स टू कंप्लीट
12 मिनट, ठीक है। फॉर द सेम, यानी इसी फील्ड में, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो ये कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से उन दोनों ने एक डायरेक्शन में एक ही है, एंड दे एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों और एक ही टाइम पे दोनों रन कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कितनी देर बाद में वो मिलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर वापस कब आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे ये कितने मिनट में करती है प्रिया, 18 मिनट में आ रहा है, वो 12 मिनट में आ जाता है यहां पर, तो इसका मतलब वो कितने मिनट आगे, 6 मिनट आगे है नहीं है, मुझे बताइए आप। कौन 6 मिनट, वो पहले ही आ गया। कौन आ गया 6 मिनट पहले, रवीश यहां आ गया और वो 12 मिनट पे यहीं पहुंची है, तो इतना गैप है इसका, है नहीं है इतना गैप। मान लो प्रिया यहीं पहुंची है, रवीश जी आ गए यहां, तो इसका मतलब 6 मिनट का गैप हो गया, नहीं वही गैप। ये गैप कैसे फिल होगा, फिर आगे फिर वापस राउंड निकालता है, वो 12 मिनट में आ जाती है और ये 18 मिनट में वापस आती है, तो इसका मतलब ये ऐसे राउंड निकालेंगे। तो राउंड जब ऐसे निकालें तो कितने मिनट्स में ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जरूर मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल सेम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आए इनका दोनों का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे इनका। ऐसे केस में हमेशा क्या निकालते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं मिले, या कोई घड़ी आए, घड़ी का क्वेश्चन भी आता है कई बार कि घड़ी की सुई कितनी देर बाद में वहीं आ जाएगी, कितने मिनट बाद में मिलेंगी दोनों घड़ी और मिनट और घंटे की सुई। तो इस तरह के क्वेश्चन आए मिनट और, यानी कि हम कह सकते हैं जो आर हैंड और जो मिनट हैंड दोनों एट द सेम टाइम पर कब मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें कब करते हैं हम, तब हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 18 का, बताइए 2 × 3 × 3 होगा, नहीं होगा, ये होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। फिर आ जाओ 12 का क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो यहाँ से एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का मतलब मैंने बताया था सबसे बड़ी से बड़ी पावर देखनी है। 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में सबसे बड़ी कौन है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। तो बताओ आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो कितना आ गया 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स बाद में मिलेंगे। तो देयरफॉर प्रिया एंड रवीश मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। कितने मिनट बाद मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद में। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं। तो हमने आज जो हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी, उसकी थ्योरम पढ़ी है ना, और उसके बाद में हम उसके ऊपर क्वेश्चन किए। फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़े, एचसीएफ और एलसीएम कैसे क्या निकालते हैं, उनके तरीके पढ़े, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हमने क्या पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस पढ़े। तो आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी इस क्लास नंबर 3 में, क्लास 10th की इस चैप्टर नंबर 1 में। तो आगे जो क्लास हो, क्लास नंबर 4, उसमें पढ़ेंगे हम इर्रेशनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी चैप्टर का, इर्रेशनैलिटी। तो हमारी यूट्यूब चैनल पर आप ये प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस और सारी क्लासेज ये मिलेंगी हमारी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैविंग नाइस डे।